नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस 75 साल आज़ादी के देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से तिरंगा फहरा दिया, लेकिन मैं इस वक्त गाज़ियाबाद जनपद में मौजूद हूं और ये मदरसा है। इस मदरसे के अंदर चलेंगे क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं कि क्या मदरसे में भी तिरंगा फहराया जाता है, क्या मदरसे में भी राष्ट्रगान होता है, क्या मदरसे में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए जाते हैं। तो चलिए अंदर चलेंगे और आज पड़ताल करेंगे इसी की कि आखिर मदरसे में किस तरीके की तैयारियां हैं और आज 15 अगस्त का ये अमृत महोत्सव मदरसे में बच्चे किस तरीके से मना रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलूँगा और दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और किस तरीके से आज यानी कि अमृत महोत्सव मदरसे में बच्चे मना रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ आइए। और मैं मदरसे के ऊपर आ चुका हूँ। ये तस्वीरें ज़रा देखिए आप, ये तस्वीर ज़रा आप देखिए। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, झंडा लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ये ज़रा तस्वीर आप देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे देखिए ज़रा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी तिरंगा है और ये तिरंगा लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर तैयारियां शुरू है मदरसे में। आप ये देखिए, झंडा फहराने की जो तैयारी है वो शुरू है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर देश का तिरंगा इसी पोल पर लहराता हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं, जश्न योम आज़ादी 15 अगस्त मदरसा रहमानिया अरबिया कासिल उलूम जनपद गाज़ियाबाद में है। और ये बहुत शानदार तस्वीर जो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बेटियां जो आज देश का तिरंगा हाथों में लेकर उसको लहराते हुए आपको नज़र आ रही होंगी। ये ज़रा तस्वीरें देखिए। तैयारियां भी हालांकि चल रही है, लेकिन मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जब यहाँ पर इस मदरसे में कह सकते हैं कि तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। उसकी तैयारियां अभी यहाँ पर जो लोग हैं, मदरसे की जो कमेटी के लोग हैं, वो ये तैयारियां अभी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से मदरसा कमेटी की तरफ से झंडा फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। और अब यहाँ पर आप ये देखिए, जो मदरसा कमेटी के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और ये देश का तिरंगा फहरता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये ज़रा तस्वीरें देख सकते हैं। और ये आप तस्वीरें ज़रा देखिए कि मदरसे में किस तरीके से तिरंगा फहराया गया, उसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ और अब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आप इन तस्वीरों में ज़रा देखिए। आज किस तरीके से मदरसे में स्वतंत्रता दिवस जो 75 साल पूरे हो गए हैं, उस आज़ादी को यहाँ पर किस तरीके से मनाते हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चे, मदरसे में जो पढ़ने आते हैं वो बच्चे यहाँ पर आप मनाते हुए उनको देख रहे होंगे।
अब मेरे साथ इनसे ही बातचीत करते हैं, कमेटी के कुछ मेंबर हैं। सर, क्या कहेंगे 75 साल पूरे देश की आज़ादी को कैसे आप देखते हैं और कितना आज मन में खुशी है, एक जोश है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? देखिए, ये जो 15 अगस्त है आज और 75वीं हम आज़ादी के तो मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इतनी खुशी हमें हो रही है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, सब कुछ हमारे हक में आया, हमने अब हमारा हिस्सा मिला। ऐसे में जो लोग हमारे देश पर कब्जा कर रहे थे, बाहर के फिरंगी थे, वो लोग इस दिन गए हैं, तो इससे बड़ी खुशी का दिन क्या होगा? आदमी आज़ाद हो जा रहा, इससे बड़ी और क्या बात होगी आदमी के लिए? हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ऊपर वाला इस खुशी को जब तक ज़िंदगी दी है, जब तक हम में जान रहेगी, तब तक मनाते रहेंगे। हमारे बाद में आने वाली नस्लें मनाएंगी इस काम को। एक सवाल राजनीतिक भी, मैं आप लोग नेतागिरी से भी जुड़े हुए, एक सवाल मैं राजनीतिक भी पूछना चाहता हूँ। आजम खान साहब से जब भी हम बात करते हैं, आजम खान साहब से जब भी बात होती है मंचों से, वो जब भी भाषण देते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान भी जा सकते थे, हमारे पास तो ऑप्शन था। क्या कहेंगे आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर मैं बात की जाऊँ करें तो क्या कहेंगे? आजम खान साहब जैसे कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान जा सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने हिंदुस्तान चुना। नहीं, वो उन्होंने अपनी जो चॉइस थी वो उन्होंने बताई। उन्होंने ये कहा है, वो ये कहते हैं कि घुटन भी होती है यहाँ पर सरकारें हैं वो प्रताड़ित भी करती हैं। अब योगी पर भी उन्होंने टारगेट कर दिया था कि भाई मुझे जो जेल में डाला गया वो गलत तरीके से डाल दिया। देखो जी, वो बड़े लीडरों की बात है, उनका क्या मामला है क्या नहीं आपस में वो ही जाने। सब चलता रहता उठापटक, कभी आजम खां चले गए, कभी कोई चलेगा, कभी कोई चलेगा। भाई हम तो अपने छोटी सी कॉलोनी में छोटे मोटे लीडरगिरी करते हैं। अब वो तो बड़े लीडरों की बात है, बड़े लीडर ही बता सकते हैं, हम क्या बताएंगे उनके बारे में? हाजी जी बड़े नेता हैं लेकिन बोल नहीं रहे। अच्छा नेताजी आप बताइए, हाजी जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? अच्छा, सरकार जो चल रही है मौजूदा, उसमें कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि क्या सरकार मुस्लिमों को डराकर तिरंगा फहरवा रही है? क्या सरकार मुस्लिमों को दबाव करके तिरंगा फहरवा रही है? क्या सरकार मुस्लिमों को थोप रही है कि भाई तुम तिरंगा लहराओ, या फिर अपने मन की मर्जी से देश प्रेम में आप लोग तिरंगा लहरा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, मैं हाजी रफ़ीक मलिक मदरसा रहमानिया कासिम उलूम का नियाब सेक्रेटरी हूँ। यहाँ का देख रेख की जिम्मेदारी सब मेरी है। हाजी जी हमारे हाजी इलियास साहब मदरसे के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी सरपरस्ती में मदरसा चलता है। हमने जब से होश संभाला तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें सिखाया आज़ादी किसको कहते हैं, आज़ादी 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है, इतनी कुर्बानी दी है कि मेरठ से लेकर जमा मस्जिद की सीढ़ियों तक ऐसा कोई दरख्त वाकई नहीं था जहां हमारे उलमाओं की लाशें सर न टंगे हों। ये हमारे हालात पे बताओ, नेता वाली बात मत करो। हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है जहां हर तबके के इंसान ने अपनी कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी से यह देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें हक सबका बराबर रहा। बिल्कुल बराबर है। जब सबका बराबर है तो सबको आज़ादी है। यहाँ के कानून के मुताबिक सबको बोलने की आज़ादी है, सबको रहने की आज़ादी अच्छा, है। क्या लगता है, क्या योगी सरकार, मोदी सरकार इस आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, या फिर जिस तरीके से हिंदू सिख ईसाई रह रहे हैं उसी तरीके से देश में प्रदेश में मुसलमान भी रह रहा है? देखिए, योगी साहब की बात और मोदी साहब की बात अलग है कि वो योगी और मोदी जो है वो वोट की राजनीति करते हैं, तो वोट से ही प्रधानमंत्री बनते हैं और वोट से ही मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तो वो तो अपनी राजनीति करेंगे। अच्छा, आज कैसा लग रहा है, इतने सारे बच्चे आप यहाँ पर देखें? ये तो हर साल इसी तरीके से, जब से मदरसा सन 90 से बनाया गया है उसी तरीके से ये इसी तरीके से चलता है। इमरान जी आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? और सवाल दूसरा राजनीति से जुड़ा हुआ भी है कि क्या मुसलमानों को ज़बरदस्ती तिरंगा दिया जा रहा है कि आप फहराइए, आप लगाइए, या फिर अपनी मन की मर्जी से सालों से इस तरीके के प्रोग्राम किए जा रहे हैं? नहीं, अगर इनके अंदर इतनी देशभक्ति होती तो ये 1947 से आज तक इन्होंने आरएसएस के कार्यालय पर झंडा नहीं लगाया। आज ये 8 साल हो गए मोदी सरकार को, पहली बार भाई बोला हर घर तिरंगा लगाओ,
क्यों अब से पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने? अरे तिरंगा तो हमारे दिल में, हम तो हर साल लगाते आ रहे हैं। जब से ये देश आज़ाद हुआ हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ शहादत दी है, हमारे उलमाओं ने शहीद हुए हैं इस देश के लिए। तो हमें किसी के कहने की वजह से हम झंडा नहीं लगाते हैं, हम तिरंगा नहीं लगाते हैं। हम तो इस काम को जब से देश आज़ाद हुआ जब से करते हुए आ रहे हैं। देश आज़ाद जब से हुआ है, जब से मुस्लिम समुदाय का कहना है और इन लोगों का ये कहना है कि हम इसी तरीके से, जब से मदरसा बना है तब से यहाँ पर इसी तरीके से प्रोग्राम भी होते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ज़िला गाज़ियाबाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर आज बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व, यानी कि कह सकते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव इस मदरसे में मनाया गया है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाज़ियाबाद से।